स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर 40,000 स्क्वायर फीट रिसोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसमें हमने 16 कॉटेज, रेस्टोरेंट, साथ ही साथ आपको इसमें वेटिंग लॉन्च, वेयर हाउस और स्विमिंग पूल, पार्किंग एरिया मिल जाता है। तो वन बाय वन हम इसमें कंप्लीट देखेंगे। पहले इसका प्लानिंग देख लेंगे, इसका जो फ्लोर प्लानिंग सॉरी आर्किटेक्ट मास्टर प्लान है वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम इसका 3D वॉक थ्रू वीडियो देख लेंगे और फिर हम इसका एस्टिमेट देखने वाली है। तो डिटेल में देखने के लिए पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे वीडियो में, तो देखते प्लानिंग सबसे पहले। यहाँ पर अगर मैं प्लान की बात करूँ तो ये हमारा इसमें प्लानिंग हमने किया है। इसमें बाद में जो वीडियो आप देखेंगे थोड़ा सा उसमें करेक्शन किया है एक दो जगह मैंने, तो वो भी मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा, तो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लानिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले फ्रंट में रोड मिल जाता है। यहाँ से हमारी एंट्री आ जाती है इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया हो जाता है। जो हमने चेंज किया बाद में, ये जो वेटिंग लॉन्च है इसको यहाँ पे किया है, और इसको जो वेयर हाउस है इसको यहाँ पे, मतलब ये जो ऑनर थे, जो क्लाइंट थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए थे। तो उनका मानना था कि यहाँ पे वेटिंग लॉन्च कर दीजिए। पहले उन्होंने वेटिंग लॉन्च यहाँ पे किया था, लेकिन मैंने फिर उनको सजेस्ट किया कि ये कॉर्नर में होना चाहिए, फ्रंट में ही होना चाहिए करके। तो फिर वेटिंग लॉन्च यहाँ पे शिफ्ट किया और उसके बाद वेयर हाउस वगैरह हमने डिजाइन किया था। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं था। जो अगर हम वेटिंग लॉन्च यहाँ पे रखते थे तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके बाद यहाँ पे कॉटेज आप देख सकते हैं। कॉटेज का थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल्स अगर आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़े से प्रीमियम कॉटेज मिल जाएंगे। ये आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है 21 बाय 12 फीट के अराउंड यहाँ पे एरिया मिल जाता है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका एरिया कितना है। यहाँ पे क्लोजेट एरिया वगैरह भी दिया है। 21 फीट 6 इंच बाय 13.5 फीट का ये कॉटेज मिल जाता है। इसमें लॉन एरिया भी मिल जाता है 13 बाय 10 का। यहाँ पे कोई अगर मतलब प्राइवेट, थोड़ा सा इनको प्राइवेसी चाहिए, बाहर गार्डन वगैरह में बैठना है, तो प्राइवेट गार्डन यहाँ पे आपको 13 बाय 10 का मिल जाता है इसमें। इसके बाद यहाँ पे क्लोजेट एरिया भी आपको मिल जाता है और एक बड़ा सा वॉशरूम एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप बाथटब वगैरह का भी प्रोविजन रख सकते हैं। इस तरह से ये कॉटेज का प्लानिंग था। तो इंटरनल प्लानिंग भी मैंने आपको शो कर दिया किस तरह से इसका इंटरनल प्लानिंग था। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे छोटा सा सिट आउट एरिया हमने इसमें डिज़ाइन किया है, जो कि मैंने 3D में थोड़ा सा और अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है, जो कि आपको वीडियो में अच्छे से समझेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हमारे अदर 4 कॉटेज है, ये सब डुप्लेक्स कॉटेज है। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगी, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 4 मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको ये जो कॉटेज है, ये थोड़ा सा ये इसमें डबल बेड आ जाता है इन कॉटेज में। तो ये डबल बेड यहाँ पे मैंने डाला नहीं है। साइज यहाँ पे जो डेप विड्थ है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है हम लोगों ने। तो ये यहाँ पे आपको 18.5 फीट के अराउंड यहाँ पे मिल जाता है। 5 फीट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है हम लोगों ने, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो फैमिली कॉटेज के तौर पे इसको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मतलब जो दो दो बेड यहाँ पे इजीली आ जाएंगे। तो क्यों, रूम काफ़ी बड़ा है, 400 स्क्वायर फीट का रूम क्लियर कर दिया था हम लोगों ने इसमें। तो ये भी कॉटेज आप इस तरह से अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। साइज दोनों का सेम है, खाली उसमें लॉन एरिया ज़्यादा था, प्राइवेट लॉन था। इसमें प्राइवेट लॉन कैंसिल करके गैलरी दिया है ओनली, और बाकी कॉटेज यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद स्विमिंग पूल की यहाँ पे एक बैक साइड में कॉर्नर में आपको यहाँ पे वाटर टैंक मिल जाएगी। यहाँ पे बीच में हमने कोई वाटर टैंक वगैरह नहीं दी है, हमने एक ही वाटर टैंक दी है। इसके बाद यहाँ पे स्विमिंग पूल की अगर मैं बात करूँ, स्विमिंग पूल यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल मिल जाता है। यहाँ पे आपको उसके लॉन्च वगैरह आप देख सकते हैं, किड्स प्ले एक्टिविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट का एरिया आ जाता है। सीटिंग वगैरह यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरह से की गई। और ये जो हमारा है फंक्शन लॉन यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे फंक्शन लॉन आ जाता है। इसका एक फर्स्ट ऑप्शन भी हमने बनवाया था, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से इसका फर्स्ट ऑप्शन था। लेकिन बाद में हमने इस प्रोजेक्ट को चेंज किया, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हमने डिज़ाइन किया था। इसको और थोड़ा सा प्रीमियम वे में हमने डिज़ाइन किया था कि ओनली कॉटेज का ही कंसेप्ट लेके चले थे इसमें, कि यहाँ पे कुछ लॉन वगैरह का पहले ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि लॉन, फंक्शन लॉन के हिसाब से भी इसको हम डिज़ाइन करें। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें केवल हमने कुछ कॉटेज ही डिज़ाइन किए हैं। आप नंबर ऑफ कॉटेज देख सकते हैं इसमें। तो इसको इस तरह से किया है, लेकिन ये थोड़ा सा और प्रीमियम वे में जाता है। तो वो अगर थोड़ा सा प्लानिंग ही चाहिए, कॉटेज का ही प्लानिंग चाहिए, कुछ वेडिंग लॉन वगैरह, फंक्शन लॉन का कुछ इसमें कंसेप्ट ना हो, तो इस तरह का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल हो जाता है, थोड़ा सा और अच्छा प्रोजेक्ट दिख जाता है।
इसके हम बात करें तो इसमें भी हमने 10 कॉटेज के आसपास इसमें डिज़ाइनिंग की है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका प्लानिंग है। तो ओवरऑल इसका जब अगर मैं लुक वाइज बात करूँ तो दिखने में काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो इसका जो एरिया है 38,500 स्क्वायर फीट है। तो आपके पास एरिया बड़ा है तो इस तरह से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपने मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट में देखा होगा कि वहाँ पे मतलब इस तरह से मैंने अभी बनाए नहीं, इस टाइप के यू पैटर्न में, एस पैटर्न में, सी पैटर्न में इस तरह के कॉटेजेस नहीं बनाया। तो वो भी आने वाले समय में मैं ज़रूर यूट्यूब पे उसको भी आपको उस टाइप के भी प्रोजेक्ट ज़रूर लाऊंगा, तो आप वो भी देखिएगा। तो अभी ये तो होगा, पूरा प्लानिंग हो गया, प्लानिंग भी दिखा। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले एंट्रेंस से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस हमारे को मिलता है इसका। तो यहाँ पे 20 फीट का गेट मिल जाएगा आपको। यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ से हमारे को पार्किंग का पाथवे मिल जाता है। 15 फीट का यहाँ पे पार्किंग का पाथवे, पार्किंग का रोड रहेगा हमारा। इसके बाद राइट कॉर्नर में यहाँ पे हमारे को मिल जाता है वेटिंग लॉन्च। इसके बाद यहाँ पे हमने एक छोटा सा वेयर हाउस वगैरह हमने इसमें डिज़ाइन किया है, ताकि जो मटेरियल्स वगैरह है वो वहाँ पे स्टोर हो सके। यहाँ पे लेफ्ट साइड की हम बात करें तो कार पार्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसके कार पार्किंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो ये आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं वाटर फाउंटेन्स वगैरह यहाँ पे किस तरह से प्रोवाइड किया गया है। कॉटेज आपको यहाँ पता ही है, हमने प्लानिंग देखा है। 760 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर का कॉटेज है, 760 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर का। देख सकते हैं इंटीरियर भी देख सकते हैं इसके अंदर का किस तरह से यहाँ पे बेड वगैरह यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो मैंने वो ओपन विंडो वहाँ पे शो किया है ताकि आपको अंदर का व्यू दिख सके। तो इस तरह से यहाँ पे प्लानिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है सिटिंग एरिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें एक रिसोर्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो जब भी आप रिसोर्ट प्लानिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा एमिनिटीज़ का ध्यान में रखिए ताकि थोड़ा सा फील आए वहाँ पे रिसोर्ट का। यहाँ पे ये कुछ जो 8 कॉटेज है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे डबल बेड के हिसाब से हमने ये कॉटेज डिज़ाइन की है। एरिया उतना ही है, लेकिन यहाँ पे हमने लॉन एरिया ज़्यादा नहीं दिया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने रूम थोड़ा सा बढ़ाया है, जो कि हम प्लानिंग में देखा ही है हमने किस तरह से इसका प्लानिंग हुआ है। यहाँ पे इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्विमिंग पूल, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी देख सकते हैं। स्विमिंग पूल किस तरह से डिज़ाइन किया, 1500 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल का एरिया है। साइड में आप देख सकते हैं वर्टिकल गार्डन किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे थोड़ा सा मतलब सिंपल सा दिख रहा था, तो वो थोड़ा वर्टिकल गार्डन हमने प्रोवाइड किया कर दिया। लॉन्च वगैरह देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। सिटिंग देख सकते हैं, छोटा सा गार्डन वगैरह, किसी को कॉफ़ी वगैरह लेना हो तो यहाँ पे अगर गार्डन में बैठना तो वो भी यहाँ पे हमने छोटा सा अरेंज किया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने थोड़ा सा एमिनिटीज ऐड की है ताकि थोड़ा सा प्रोजेक्ट अच्छा लगे। अगर मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करूँ तो थोड़ा सा किड्स प्ले जोन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। किड्स प्ले एक्टिविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये लुक को भी ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा सा इन्हांस कर देती है इस तरह की एक्टिविटी, और काफ़ी अच्छा लगता है एक रिसोर्ट के तौर पे। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पे आपको 2000 स्क्वायर फीट में रेस्टोरेंट मिल जाता है, जिसमें आपको किचन, वॉशरूम्स वगैरह और 2-4 बेड का हमने छोटा सा डॉर्मेट्री उसमें स्टाफ के लिए रखा है। तो यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट का ये हमारा रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट भी काफ़ी मतलब हमने इसमें वुडन पैटर्न में ही इसको डिज़ाइन किया है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे फंक्शन लॉन की, तो देखिए इसके जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने फंक्शन वगैरह, आउटडोर फंक्शन किसी को करना हो तो उसके हिसाब से भी हमने यहाँ पे फंक्शन लॉन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आप आराम से 100-200 लोगों का पार्टी अरेंज कर सकते हैं। तो एक जैसे छोटा सा डेस्टिनेशन वेडिंग करना हो किसी को 100-200 लोगों के साथ में, तो वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। इस तरह से ये हमारा एक वेडिंग लॉन का हमने कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे फाउंटेन वगैरह देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट था 16 कॉटेज का। छोटा सा एक अच्छा रिसोर्ट था। कम स्पेस में भी आप अच्छे रिसोर्ट की प्लानिंग कर सकते हो, बस आपका इंटेंट होना चाहिए और प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप रिसोर्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ रिसोर्ट डिजाइन कीजिए। ये नहीं कि कहीं पे भी कोई कॉटेज बना लिया, उसे रिसोर्ट नहीं बोलते हैं। यहाँ पे एस्टिमेट में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो डुप्लेक्स कॉटेज है, यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ कॉटेज हमने डिज़ाइन किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डुप्लेक्स कॉटेज की हम कॉस्टिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें डुप्लेक्स कॉटेज जो है हमारा वो 760 स्क्वायर फीट समथिंग एरिया है उसका, और यहाँ पे इसमें फिलिंग की जो कॉस्टिंग आएगी वो 30,000 रुपये जाएगी। उसके बाद सीमेंट की मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो 300 बैग लग जाएंगे।
400 के हिसाब से 120 लाख रुपीज़ का अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद लोहे की मैं बात करूँ तो 3000 केजी तक यहाँ पे लोहा आपको लग जाएगा और 2,25,000 तक इसका अमाउंट आ जाएगा। देखिए ये प्रोजेक्ट में हमने जो रूफ शेड प्रोवाइड किया है ना वो स्टील स्ट्रक्चर है और बाकी जो है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैंड की, तो सैंड पे हमारा 2000 CFT लगेगा। उसके बाद सीट 60 के हिसाब से 1,20,000 अमाउंट आ जाएगा। एग्रीगेट की मैं बात करूँ तो 1000 क्यूबिक फीट का लगेगा एग्रीगेट, 30,000 उसका अमाउंट आ जाएगा। ब्रिक्स की मैं बात करूँ तो 20,000 ब्रिक्स लग जाएंगे। 8 रुपये के हिसाब से 1,60,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। लेबर रेट की मैं बात करूँ तो 760 स्क्वायर फीट एरिया प्लिंथ का रहेगा। 150 के हिसाब से इसका जो अमाउंट आएगा 1,14,000, ये प्लेन तक का है। उसके बाद ऊपर के फर्स्ट फ्लोर का हमारा 760 स्क्वायर फीट का जो स्लैब रहेगा उसका 250 के हिसाब से 1,90,000 आ जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड फ्लोर है तो वो हमारा रूफ शेड रहेगा, तो उसका मैं अलग से यहाँ पे कॉस्टिंग आपको बता दूंगा, उसका भी कॉस्टिंग। वेट्रीफाइड टाइल की हम बात करें तो वेट्रीफाइड टाइल का यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाता है वो 42,000 आ जाएगा। सेरेमिक टाइल का भी कॉस्टिंग यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। यहाँ पे 2 वॉशरूम आ जाएंगे। इसमें टाइल फिटिंग चार्ज की कॉस्टिंग 16,500 आ जाती है। ग्रेनाइट की कॉस्टिंग यहाँ पे 28,000 आ जाएगी। जो विंडो वगैरह है, स्टेप्स वगैरह, वहाँ पे हम ग्रेनाइट का फिनिशिंग करेंगे। इसके बाद डोर फ्रेम का यहाँ पे जो कॉस्टिंग रहेगा 16,000 रहेगा। फ्लश डोर का यहाँ पे कॉस्टिंग 12,000 आ जाता है। फ्लश डोर ही पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे आप WPC के डोर्स वगैरह लगा सकते हैं, ग्लास डोर लगा सकते हैं इसमें। फिलहाल मैं तो यहाँ पे फ्लश डोर का कॉस्टिंग लिया, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कॉस्टिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद वॉशरूम डोर की मैं बात करूँ तो वॉशरूम डोर 6,000 रुपीज़ की। उसके बाद विंडो ग्रिल की हम बात करें तो 6,000 रुपीज़ यहाँ पे विंडो ग्रिल का कॉस्टिंग आ जाएगा। यहाँ पे विंडो ग्रिल एसएस में अगर आप लगाते हैं तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील के अगर हम ग्रिल लगाते हैं तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की हम बात करें तो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का कॉस्टिंग 20,000 आ जाता है। इसमें भी आप अगर थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी में अगर ग्लास विंडो लगाते हैं तो कॉस्टिंग चेंज हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि कॉटेज कम में भी बनता है, काफ़ी लोगों को लगता है कॉटेज जितने भी बन बन जाता है, किसी को कॉस्टिंग ज़्यादा आता है, किसी को कॉस्टिंग कम आता है। देखिए मेरा उसमें कोई रोल नहीं है कि किसी भी कॉटेज का कॉस्टिंग आपका ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, क्योंकि हमारा फोकस डिज़ाइन का है और हमारा फोकस आपको गाइड करने का है। क्योंकि मैं हर स्टेट में मेरा कंस्ट्रक्शन का सर्विस अवेलेबल है, लेकिन मैं जो डिज़ाइन और एस्टिमेशन है वो मैं हर जगह में प्रोवाइड करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन का बजट आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका वहाँ पे कॉस्टिंग कितना आता है। तो मैं एक गाइड करने का काम करता हूँ एस्टिमेट के माध्यम से। बाकी हमारा जो मेन वर्क है हमारा डिज़ाइन है। इसके बाद लोड विंडो की बात करें तो लोड विंडो 4,000 रुपीज़। वाटर टैंक की बात करें तो हम 3,000 रुपीज़ वाटर टैंक का कॉस्टिंग यहाँ पे। वॉल पेंट की अगर मैं बात करूँ तो वॉल पेंट का यहाँ पे 60,000 रुपीज़ कॉस्टिंग रहेगा। रूफ शेड, जैसा कि मैंने बताया कि इसका सेकंड फ्लोर का जो है रूफ वो रूफ शेड स्टील स्ट्रक्चर में है, तो उसका जो कॉस्टिंग रहेगा 1,80,000 रुपये आ जाता है दोस्तों। इसके बाद प्लम्बिंग की मैं बात करूँ तो प्लम्बिंग का कॉस्टिंग 30,000 रहेगा। 2 वॉशरूम का प्लम्बिंग कॉस्टिंग 30,000 यहाँ पे लिया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन की मैं अब यहाँ पे देखिए जो आपका प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग में यहाँ पे नॉर्मल प्लम्बिंग का मैंने रेट लिया है। अगर आप इसमें जकोजी वगैरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, आप इसमें अगर प्लान कर रहे हैं कि मुझे वहाँ पे बाथटब देना है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ेगा। ये 30,000 में नहीं होने वाला है, लेकिन मैं एक बेसिक रेट लेके चलता हूँ कि कम से कम में आपका बन जाए कॉटेज, ये हम लेके चल रहे हैं इसमें। इसके बाद लेकिन कुछ लोग क्रॉस करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे बताना पड़ रहा है मुझे डिटेल्स में आपको। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्टिंग 60,000 आ जाता है। फर्नीचर का कॉस्टिंग अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख रुपए, और फॉल सीलिंग का कॉस्टिंग यहाँ पे 30,000 रुपीज़। ऊपर नीचे ऊपर का फॉल सीलिंग का 30,000 रुपीज़, और फर्नीचर का कॉस्टिंग यहाँ पे 2 लाख रुपए। अब फर्नीचर में देखिए नॉर्मल फर्नीचर करते हैं, आप एक बेड एक वार्डरोब लगाते हैं नॉर्मल सा, और एक हाथ ड्रेसिंग लेते हैं, तो उसका कॉस्टिंग एक कॉटेज का आपका ग्राउंड फ्लोर का 1 लाख आ जाएगा, और ऊपर का 1 लाख, ऐसे 2 लाख रुपए कॉस्टिंग आ जाएगा 2 कॉटेज का। क्योंकि इसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक, फर्स्ट फ्लोर पर एक है। अगर आप इसमें अच्छा इंटीरियर करते हैं, एक प्रीमियम इंटीरियर करते हैं, तो ये जो 2 लाख है इसकी जगह 5 लाख भी हो सकता है और 10 लाख भी हो सकता है। क्योंकि अगर इंटीरियर में आप कैंडेलियर वगैरह लगाते हैं, अच्छा प्रीमियम लुक देते हैं, चारकोल की शीट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। रिमोट वाला आप फैन लगा लेते हैं, आप वहाँ पे कर्टेन अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के लगाते हैं, तो ये 2 लाख का काम नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको 5 लाख 10 लाख का भी बजट जाता है। तो ये जो हमने अभी एक कॉटेज का हमारे यहाँ पे कॉस्टिंग जो पड़ा है
यहाँ पे एक कॉटेज का हमारे को कॉस्टिंग अभी पड़ रहा है 17,22,500 रुपीज़। तो ये कॉस्टिंग हो सकता है 15 लाख तक आप इसे लाए, और इसी इसी का जो अगर थोड़ा और प्रीमियम वे में अगर हम जाते हैं तो 25 लाख तक जाएगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग बताया ये ना एकदम निचले दर्जे का काम है और ना एकदम हाई क्लास काम है, एक मीडियम हम जो कॉटेज बना रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका यहाँ पे 2 फ्लोर का यहाँ पे 17 लाख आ जाता है। बाकी जो साइज वगैरह लिया है हमने, एरिया लिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया किया है, वो सब प्रीमियम है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंटीरियर वाइज अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा आप उसमें 2-4 लाख रुपए अगर बढ़ा देते हैं तो और एक्स्ट्रा प्रीमियम हो जाएगा ये कॉटेज। तो ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद अगर मैं रेस्टोरेंट, रिसेप्शन एरिया, स्टोरेज वगैरह की बात करूँ तो इसका वही है आपका सीमेंट यहाँ पे मतलब फिलिंग का कॉस्टिंग यहाँ पे आपको 1,50,000 आ जाएगा। 10,000 स्क्वायर फीट तक हमारे को फिलिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट का कॉस्टिंग 2 लाख रुपए आ जाता है। स्टील का कॉस्टिंग यहाँ पे 3,37,500 आ जाएगा। इसमें भी जो सभी आपको मिल जाते हैं वो सब स्टील स्ट्रक्चर है। आप वुडन का भी सामने से वुडन का डिजाइन बनाएंगे, ऊपर से भी रूफ भी वुडन पैटर्न में आप देंगे, तो ये सब आर्टिफिशियल चीज़ है। बाकी बेस स्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे तो आपको कम से कम स्टील स्ट्रक्चर का रूफ का एक बेस देना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे सैंड की हम बात करें 2,40,000 सैंड का कॉस्टिंग, 75,000 एग्रीगेट का कॉस्टिंग, ब्रिक का कॉस्टिंग यहाँ पे आपको आ जाता है ब्रिक का यहाँ पे 2,40,000 आ जाएगा। लेबर रेट यहाँ पे जो फाउंडेशन है उसका 4,50,000, ऊपर का जो आपको आ जाएगा फ्लोर का वो 4,50,000 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में हम ब्रिक वक्त तक का ही कॉस्टिंग रहेगा, स्लैब का कॉस्टिंग इसमें इंक्लूड नहीं। वेट्रीफाइड टाइल्स की बात करूँ तो यहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल 90,000, 30,000 रुपये सेरेमिक टाइल, वॉशरूम की टाइल, किचन 6,000 रुपये, टाइल फिटिंग चार्जेस यहाँ पे 45,000 रुपये, ग्रेनाइट 70,000, किचन प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट का बनाते हैं तो वो 20,000 रुपीज़, डोर फ्रेम यहाँ पे 36,000। इसके बाद फ्लश डोर की मैं बात करूँ तो फ्लश डोर यहाँ पे आपको आ जाता है 30,000 का। उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम डोर 12,000, विंडो ग्रिल 30,000 रुपये, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो 80,000 रुपये, लोड विंडो 8,000, हाँ वाटर टैग 12,000 रुपये, वॉल पेंट पुट्टी 1,60,000, 80,000, प्लम्बिंग 1,60,000, इलेक्ट्रिफिकेशन रूफ शेड 2.5 लाख रुपये। और फर्नीचर का यहाँ पे जो कॉस्टिंग रहेगा वो यहाँ पे जो रूफ शेड है, सॉरी यहाँ पे 2.5 लाख किया है मैंने, यहाँ पे इसका जो कॉस्टिंग है वो 6 लाख आ जाएगा। और इसके बाद फर्नीचर यहाँ पे 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग आपका आ जाता है वो 41,11,500। तो ये 2-3 बिल्डिंग का साथ में मिला के मैंने इसमें कॉस्टिंग निकाला है। अब मैं कंप्लीट ओवरऑल कॉस्टिंग बता देता हूँ आपको। 38,500 स्क्वायर फीट इसका अराउंड एरिया आ जाता है। अंडर 40,000 स्क्वायर फीट का ये रिसोर्ट है। अब यहाँ पे मैं एट द एंड ऑफ वीडियो आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कम कैसा करना है, कितना कम हो सकता है इसमें, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 760 स्क्वायर फीट ड्यूप्लेक्स कॉटेज का जो कॉटेज है हमारे वो 16 कॉटेज है। 8 कॉटेज मतलब ग्राउंड फ्लोर पर, 8 कॉटेज फर्स्ट फ्लोर पे है। तो यहाँ पर हमारा जो 16 कॉटेज है उसको बनाने में हमारा जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो 1,37,80,000 मतलब 1,37,80,000 इसका अमाउंट आ जाएगा 16 कॉटेज का। रेस्टोरेंट की मैं बात करूँ तो रेस्टोरेंट का यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 41,11,500 रुपीज़। स्विमिंग पूल की मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल का कॉस्टिंग यहाँ पे 30 लाख आ जाता है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल 1,500 स्क्वायर फीट का रहेगा। इसका जो रेट पड़ता है 1,800 से 2,200 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है। देखिए इसमें आरसीसी का रेट तो नहीं रहता उतना, लेकिन बाद में उसका जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह जो भी उसके इक्विपमेंट वगैरह, स्टोरेज वगैरह का है, तो ये सब पकड़ के उसका जो कॉस्टिंग जाता है वो पकड़ के हमारा 25-30 लाख रुपए जाता है। अदरवाइज आरसीसी खाली आरसीसी का स्विमिंग पूल बनाने से नहीं होता है, उसमें काफ़ी कुछ इक्विपमेंट वगैरह ये सब चीज़ें होता है, फिल्टर वगैरह सब कुछ कॉस्टिंग पकड़ना पड़ता है, तो वो ध्यान में नहीं रहता है लोगों के। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि स्विमिंग पूल 10-15 लाख में नहीं बनता, थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा आता है स्विमिंग पूल का। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ बाउंड्री वॉल की तो 700 रनिंग फीट का बाउंड्री वॉल 1,500 के हिसाब से 10,50,000 उसका अमाउंट आ जाएगा। स्ट्रीट लाइट की मैं बात करूँ तो 1.5 लाख उसका अमाउंट आ जाएगा। पेवर ब्लॉक यहाँ पे पाथवे में हम लगाते हैं तो 10,000 फीट इसका एरिया आ जाएगा। 60 रुपये के हिसाब से यहाँ पे हम 6 लाख रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा। सेप्टिक टैंक की मैं बात करूँ तो 3 लाख सेप्टिक टैंक का अमाउंट आ जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक 50,000 लीटर का आप बनाते हैं तो उसका जो अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपये आ जाएगा।
नेचुरल ग्रास और लैंडस्केपिंग आपको जो करना है उसका मेंटेनेंस है, उसकी लैंडस्केपिंग है, प्लांट्स लाना है, उसका कॉस्टिंग आप 5 लाख पकड़ के चलिए। जनरेटर का कॉस्टिंग यहाँ पे 5 लाख पकड़ के चलिए। सीसीटीवी 50,000 रुपीज़। मैं कम से कम सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहा हूँ 50,000, अदरवाइज इसमें भी आप बजट बढ़ा सकते हैं 1-1.5 लाख रुपये। तो यहाँ पे इसके बाद एमिनिटीज़ की हम बात करें तो एमिनिटीज़ का कॉस्टिंग 7,50,000 आ जाएगा। मिसलेनियस कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000 आ जाता है। और ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट देखो, मैं तो अभी ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 2,65,41,500 आ जाएगा, यानी 2,65,41,500 रुपये इसका इस प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग आ रहा है। इसको कम कैसे करना वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसको कम से कम अगर आप करना चाहते हैं तो मिनिमम कॉस्टिंग कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 16 कॉटेज पकड़ी है, आप यहाँ पे 4 कॉटेज पकड़ के चलिए। 4 कॉटेज मीन्स 8 कॉटेज हो जाएंगे वो प्रोजेक्ट के। मतलब यहाँ पे हमने 8 ग्राउंड और 8 फर्स्ट फ्लोर पे बनाए, तो हम 4 ग्राउंड और 4 फर्स्ट फ्लोर पर या 8 बनाते हैं तो ओवरऑल कॉस्टिंग उतना ही आएगा, 5-10 लाख का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट वगैरह की, तो इसमें कोई हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्विमिंग पूल की यहाँ पे जो बात करें, स्विमिंग पूल का कॉस्टिंग 30 लाख रुपये आ जाता है। ये हो सकता है यहाँ पे आप 1,000 लीटर का स्विमिंग पूल बनाते हैं तो कॉस्टिंग यहाँ पे कम आ जाएगी। 1,000 लीटर का 1,000 स्क्वायर फीट का बनाते हैं तो इसमें आप कॉस्टिंग कम कर लेते हैं, 20 लाख रुपये इसका कॉस्टिंग आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बाउंड्री वॉल की, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। पहले हमारा ये थोड़ा ध्यान रखिए, पहले जो हमारा कॉस्टिंग आ रहा था 2.65 CR आ रहा था। अभी इसके बाद हम जो कॉस्टिंग निकालेंगे वो भी हम कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आप आउटर में प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, तो वो भी हम यहाँ पे इसको माइनस करके चलते हैं बाउंड्री वॉल को। स्ट्रीट लाइट की जगह आप इसमें जो LED लाइट आते हैं ना, तो वो आप कॉटेज के ऊपर कहीं से प्लांट कर लेते हैं तो उसमें भी आप कॉस्टिंग थोड़ा सा सेव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पेवर ब्लॉक की हम बात करें तो फिलहाल पेवर ब्लॉक का आइटम हम नहीं पकड़ते, उसको भी हम रिड्यूस करके चलते हैं। इसके बाद सेप्टिक टैंक, अगर आप 8 कॉटेज बना रहे हो तो सेप्टिक टैंक का भी यहाँ पे आपको कॉस्टिंग कम हो जाएगा उसके हिसाब से। इसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टैंक की हम बात करें तो इसको भी हम लेके नहीं चलते हैं फिलहाल। तो आप छोटा सा स्टोरेज के लिए आप कुछ अलग से 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक आप इसमें भी काम चला सकते हो, अगर आप प्लास्टिक के वाटर टैंक वगैरह परचेज करते हैं तो। नेचुरल ग्रास और लैंडस्केपिंग में कोई कमी नहीं करना है, इसमें और ज़्यादा आप बजट बढ़ा सकते हो तो बढ़ाइएगा। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना कभी भी आपको। ये सबसे मेन पॉइंट होता है लैंडस्केपिंग वगैरह, गार्डन वगैरह, प्लांट्स वगैरह। तो इसमें जितना अच्छे से फोकस करेंगे उतना अच्छा लॉन डेवलप होगा। ये हो गया, या फिर वाटर फाउंटेन्स हो गया, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, वाटरफॉल्स हो गया, वाटर पॉन्ड हो गया, ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा। खाली कॉटेज बनाने से नहीं होता है कि कहीं पे भी हमने 4 कॉटेज उठा के बना लिए और लोग आ जाएंगे, तो उससे रिसोर्ट का कभी लुक नहीं आता है। और इंडिया में यही ट्रेंड चल रहा है। मैं हर जगह मैक्सिमम हर स्टेट में रिसोर्ट में मैं देखा हूँ, कहीं पे भी कोई भी कुछ भी रिसोर्ट के नाम पे कॉटेज बना लेते हैं और उनको रिसोर्ट का नाम दे देते हैं, तो समझता नहीं है। और आज भी वही करते हैं लोग, प्लानिंग बनाने को नहीं देखते हैं। जनरेटर का कॉस्टिंग भी हम यहाँ पे बात कर ले तो जनरेटर का भी यहाँ पे कॉस्टिंग हम फिलहाल लेके नहीं चल रहे हैं। जनरेटर भी आप 1 लाख 2 लाख में आप जुगाड़ कर सकते हो। इसके बाद CCTV कैमरे इनिशियल स्टेज पे रखिए, थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से ज़रूरी हो जाता है ये भी। उसके बाद एम्यूनिटीज़ में हम थोड़ा सा बजट यहाँ पे भी कम कर लेते हैं। यहाँ पे भी 5 लाख तक हम इसमें कॉस्टिंग ला लेते हैं। बाकी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पे भी निगोशिएट कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमने 1 CR का कॉस्टिंग 1 से 1.25 लाख रुपए का कॉस्टिंग, 1 से 1.25 करोड़ का कॉस्टिंग इसमें कम कर लिया है। अब मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात करूँ तो ये 1,47,51,500 रुपये हमने इसमें कॉस्टिंग लाई है। इसमें और भी कॉस्टिंग कम कर सकते हो। अगर आप जो कॉटेज आप 800-750 स्क्वायर फीट के न बना के आप 400 स्क्वायर फीट का कॉटेज बनाते हैं, नॉर्मल प्रीमियम न देके नॉर्मल कॉटेज बनाते हैं, तो 25-30 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए वहाँ पे भी आप कम कर सकते हो। तो 1-1.25 करोड़ पे भी ला सकते हो ये प्रोजेक्ट। तो अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो तो इस तरह से आप इनिशिएट कर सकते हो। 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का बजट लेके चलिए, तो आप एक
छोटा सा रिसोर्ट ज़रूर बना सकते हो। तो इस तरह से ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने आपको इसमें बताया कि मैंने यहाँ पे कॉटेज को पूरा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने में कितना कॉस्टिंग आएगा, कम से कम में कितना बन सकता है। हमने इसका 3D वॉक थ्रू भी देखा, हमने इसका 2D प्लानिंग भी देखा, किस तरह से मास्टर प्लान किया जाता है, किस तरह से इसकी प्लानिंग की जाती है, किस तरह से प्रोजेक्ट में चेंजेस होते हैं, वो भी हमने देखा। तो ओवरऑल मैंने एक आइडिया दे दिया है कि प्लानिंग का, 3D प्रेजेंटेशन का, एस्टिमेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। डिसाइड आपको करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से कोई अच्छे से प्लानिंग करे रिसोर्ट की, अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। किसी की हेल्प हो सकती है इस प्रोजेक्ट से, इस वीडियो से, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उसको। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।